इन दिनों जॉब मार्केट इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि अक्सर लोग बाग जॉब ढूंढने के लिए नई नई स्किल्स को तलाश कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक बहुत ज्यादा एडेड एडवांटेज जो लोग सोचते हैं कि उनको हो सकता है वो है सर्टिफिकेशंस। अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर्टिफिकेशंस से जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। इस बारे में देखिए, मेरा कहना यह है कि देखिए, दो सिचुएशंस में सर्टिफिकेशंस की जरूरत लोगों को महसूस होती है। एक तो वो कॉलेज से जब फ्रेशर निकले होते हैं तो उस टाइम उनको ये लगता है कि देखिए, किसी भी जॉब पोस्ट के लिए हजारों लोगों की एप्लीकेशंस आती हैं। उसमें उनको क्राउड से स्टैंड आउट करने के लिए क्या वो एडिशनल चीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि को ये जॉब आसानी से मिल सके। मेरा कहना यह है कि अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं जिसको कि कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो उसमें तो आपकी देखिए जो भी डिग्री है वही आपके लिए काफी है। और जैसे कोई इंजीनियर है, और इंजीनियर तो जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या आईटी इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस वाला इंजीनियर, तो उनके लिए वो डिग्री ही वो सर्टिफिकेट का काम करती है। जैसे किसी फ्रेशर को अगर इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है अपने पहले जॉब के लिए, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि आप ये इंफॉर्मेशन बटन में देख सकते हैं। उस जो भी ग्रेजुएट्स हैं जो टेक्निकल हैं वो किस तरह से अपने पहले जॉब का इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, वो आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन कई जॉब्स ऐसे होते हैं जो कि प्योरली टेक्निकल होते हैं। अब जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि हेल्थ केयर का अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे सर्टिफाइड नर्स या सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट या लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स। इस तरह के हेल्थ केयर में, और आज से कुछ बहुत सालों पहले एक और सर्टिफिकेशन हुआ करता था वैक्सीनेटर का। तो अब आजकल मुझे आइडिया नहीं है कि वो सर्टिफिकेशन है अवेलेबल या नहीं। तो इस तरह के जॉब्स होते हैं, या फिर आईटी इंडस्ट्री में कई जॉब्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग से लोअर लेवल वाले। तो उसमें जैसे सिस्को का सर्टिफिकेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन होता है, या ओरेकल डेटाबेस का सर्टिफिकेशन होता है, या और भी इस तरह के बहुत सारे आईटी में सर्टिफिकेशंस होते हैं जिनसे कि इंजीनियर से लोअर लेवल वाले लोग ये सर्टिफिकेशंस को करके वहां अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाला, ठीक है। दूसरी जो सिचुएशन होती है, आजकल चूंकि जॉब में कंपटीशन जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होता है कि लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी जॉब चेंज करने के टाइम पे सोचते हैं कि उनको कोई सर्टिफिकेशन ले लेना चाहिए। तो मेरा उस बारे में कहना यह है कि ये सर्टिफिकेशंस ज्यादा फायदा नहीं करते हैं जब तक कि ये बिल्कुल ही आपके फील्ड से रिलेटेड ना हो। जैसे कि अगर आप सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं तो सप्लाई चेन में काम करने के लिए अगर कोई सर्टिफिकेशन है तो वो भले ही आपको थोड़ा बहुत फायदा कर सकता है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट्स ज्यादा फायदा करते नहीं है। जब उनका इंटरव्यू होता है तो मेनली इंटरव्यू बोर्ड जो है वो उनसे वही क्वेश्चंस पूछता है कि आप अपना अभी प्रेजेंट काम क्या कर रहे हैं और इसमें आपका क्या अचीवमेंट है, आपने पुरानी कंपनी में क्या किया है, और आपने क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट्स कंपनी को पहुंचाए हैं, या कुछ आपने इनोवेशन किया है, या कुछ ऑटोमेशन किया है। तो आपकी वजह से या आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से कंपनी को क्या फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए सर्टिफिकेशंस उतने ज्यादा जरूरी नहीं है। मोर और लेस ये समझ लीजिए कि फ्रेश जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी तो डिग्री ही उनके लिए काफी है। और टेक्निकल, प्योरली टेक्निकल जॉब्स होते हैं, और वो भी ग्रेजुएट लेवल से थोड़े नीचे वाले। जैसे कोई अगर मान लीजिए वेल्डर है, अब वेल्डर को वेल्डिंग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब वो आप उसको आईटीआई कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो भी है, तो वो सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता है। लेकिन देखिए, एक्सपीरियंस का कोई भी तोड़ नहीं है। आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या नहीं है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको काम आता है या नहीं ये ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप अगर फ्रेश हैं तो आपको सर्टिफिकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं
तो आप अपना काम मन लगा के करिए और उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल जो भी आप ले सकते हैं वो लीजिए और अपने काम को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करिए। वो आपको लाइफ में ज्यादा काम आएगा बजाय इसके कि एक पीस ऑफ पेपर जिसको कि लोग सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ज्यादा इंटरव्यू वाले वो पूछते नहीं है। अगर इससे रिलेटेड आपको मन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।